शिव जी का दर्शन कर। शिव कथा करे। जो कहते हैं कि लोग मुझे पूजेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, शिव जी ने कहा क्या चाहिए बर्बरिक तुझको? बर्बरिक कहता है मुझे ऐसे बाण दे दो जिस बाण को कोई काट ना सके। शंकर भगवान ने 3 बाण बर्बरिक को दे दिए। मन में फिर भी रह गया एक प्रश्न, तो बर्बरिक ने कहा कि कुछ तो कृपा करो कि संसार में मुझे भी पूजा जाए। शंकर जी ने कह दिया द्वापर में जो कृष्ण है वो अपना नाम तुम्हें प्रदान करेंगे और तू शाम नाम। कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया। कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से भक्त रावण के साथ विवाह कर। इसीलिए शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि केवल देवों में देव एक महादेव ऐसे हैं कि जिनका प्रसाद तुम्हारे हाथ में अगर आ जाए तो उसको खाने में एक क्षण की भी देरी मत करना, उसी क्षण उस प्रसाद को खा ले। इतनी सुंदर शिव, इतने सुंदर उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं। पार्वती जी कहीं गई हुई थी और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसर या डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा। सार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं गजासुर की कथा का स्मरण कराकर, भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। झूठे नाते झूठे ऋषि, झूठे नाते झूठे ऋषि, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देगा। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव बेलपत्र जम के बोलो 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पार्वती जी भोजन बनाती हैं, शिव जी को खिलाती हैं। भोजन करने के बाद बाबा भोलेनाथ जब भोजन कर लेते हैं, जो पात्र में भोजन बचता है
उस पात्र के एक अंश को पार्वती जी निकाल लेती हैं, एक अंश को गणेश जी निकाल लेते हैं, एक अंश को कार्तिकेय निकाल लेते हैं और बाकी का जितना अंश है उसका कुछ भाग गण ले जाते हैं और उसका कुछ भाग देवता अपने साथ लेकर जाते हैं। तो कहा 33 कोटि देवताओं को भोजन की थाली का कितना भाग मिलता था। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, उस पर करा गया भरोसा विश्वास। जरूरी नहीं कि दवाई की पूरी बोतल लेकर आओगे तो पूरी की पूरी बोतल एक बार में पी जाओगे। दवाई का पत्ता खरीद कर लाओगे तो दवाई का पूरा पत्ता एक साथ खा जाओगे, नहीं। जैसे दवाई एक एक गोली ली जाती है, पीने वाली दवाई एक एक ढक्कन ली जाती है, चम्मच से ली जाती है, उसी तरह जब रोग बीमारी तकलीफ आए भी तो बेलपत्री का अगर थोड़ा सा भी अंश हमारे इस मुख से भीतर प्रवेश करेगा तो हमारे रोग को समाप्त जरूर करेगा, निश्चित। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा, सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएगा, और यदि रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो मेरा महाकाल पीछे पड़ जाएगा। अब मर्जी तुम्हारी, फूल की पहनकर अभिमान को पीछे चलाना है, सोने की माला पहनकर चोर को पीछे चलाना है, कि रुद्राक्ष को धारण कर कर मेरे काल अधिपति महाकाल को साथ लेकर चल। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निश्चित करते हैं आप किस माला को धारण करना है। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान भस्म लगाते हैं तो क्या हम भस्म चढ़ा लें? मत चढ़ा, आप भस्म की जगह शिव की भक्ति का रंग चढ़ा, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को चढ़ाने का प्रयास। फिर किसी ने कहा शंकर भगवान हमने सुना है भांग चढ़ा लेते हैं, हम क्या चढ़ा? तुम्हें नशा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी कोई नशा नहीं करते। सतुआ बाबा जी ने एक छोटा सा पत्र भेजा है हमारे पास, और नीचे लिखा आपका सतुआ बाबा। हम आपको और किसी का होने भी नहीं देंगे, हम काहे टेंशन में लेते। जो कंकर मिलता था पार्वती जी उस कंकर को उठाकर शंकर बना लेती थी और उसकी पूजन करती थी। केवल सियोर वाला महाराज नहीं कहता कि कंकर शंकर है, शिव महापुराण भी कहती है कि पार्वती जी 4 वर्ष की अवस्था में कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन करती थी और शंकर उस पूजन को स्वीकार करते थे। शिव जी उस पूजन को स्वीकार करते। गला पकड़ रहा है, साउंड बहुत ज्यादा, गले से बोलते नहीं बन रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बाबा की कृपा से बेटी सीधे बनी है। उस माँ बाप को अपने वक्त का दान दीजिए। महाराज बेटे 4 प्रकार के होते हैं, बोलो तो बता दो। काली मिर्ची तो नहीं लगेगी? हाँ ठीक है, तो फिर सुन लेना। अच्छा, बेटे 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के बेटे होते हैं। पहले नंबर का बेटा होता है पोषक, मतलब माता पिता को भोजन देता है, दवाई देता है, रहने का सुंदर व्यवस्था देता है, उसको कहते हैं पोषक। दूसरे नंबर पर होता है तोषक, जो माता पिता को संतोष देता है।
समय देता है, बैठता है, भोजन भी देगा, बैठेगा भी, बातचीत करेगा। पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो, सिर दुख रहा है, डॉक्टर बुलवा दूं, लेकर चलो, दवाई ले लो। 2 बार 3 बार रात को उठकर भी पापा मम्मी से पूछने जाएगा कि तबीयत खराब है, पापा ठीक हो, माँ ठीक हो। इसको कहते तोषक। पहले नंबर का कौन था? पोषक, जो केवल रखता है, खिलाता है, दवाई गोली करता है, पर दिन भर काम में व्यस्त रहता है, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाता, वो है। आप सीहोर वाले महाराज पर कभी भरोसा मत करना, बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करो। आप सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो, पर सीहोर वाला महाराज जिस महादेव पर भरोसा करता है, उस महादेव पर तुम भी भरोसा करो। वो खाली नहीं छोड़ सकते। यदि आप शिव जी पर भरोसा करते हो, वही कह दे कि तुम्हारा ये काम बिगड़ रहा है, भरोसा है सब होगा, तो टेंशन मत लो, चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बुजुर्ग माता बैठी है यहाँ पर कथा में, बुजुर्ग माता बैठी हुई है कथा में, वो कहीं से आई हुई है और उसमें उसके लड़के कह रहे थे, माघ मेले में तेरे को कौन भोजन दे देगा, बाबा जी माघ मेले में कौन तेरे को भोजन दे देगा। तो बुजुर्ग माता ने अपने बेटे से कहा, जब वो पेट के अंदर भोजन दे सकता है तो पंडाल में बैठकर भोजन नहीं दे सकता। शिव कथा कर रही है, सती मैया अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिवजी ने श्राप दे दिया कि तुम कोयल की योनि पाओ, क्योंकि तुमने गलती करी है। यज्ञ में विघ्न डाल दिया, सत्संग में विघ्न डाल दिया, कथा में विघ्न डाल दिया, कीर्तन में विघ्न डाल दिया, या कोई भी धर्म का कार्य हो उसमें कभी विघ्न ना डालना। मौका लगे, भगवान अगर तुमको ऐसा मौका देना, हम तो भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि बाबा, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हैं, मेरे भोले बाबा हे कुबेर भंडारी, इनके भंडार ऐसे भरना कि ये भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने जीवन में करा सके। और जिस दिन उससे प्रीत जुड़ी तो तुम्हारे जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट वो बाबा का होगा, और बाबा तुम्हें गोदी में झेलता रहेगा, झेलेगा। तो हाथ में एक औलाद, एक बच्चा जो होता है, वो बाप माँ के आसपास में जब रहता है तो माँ बाप उसको झेल लेते हैं, उसके कष्ट, उसकी तकलीफ है, उसका दुख वो झेल। आप उसके आश्रित तो हो। दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ा सब जगह से आस टूट जाए, सब दूर चक्कर लगाए आओ, सबसे भाग्य पूछी आओ, सबको अपना हाथ दिखा लो, पत्रिका दिखा लो, घर दिखा लो, तब सब दूर से हार जाओ। तब एक बार कुबेरेश्वर बाबा की इस कंकर शंकर की भूमि पर आओ, सेवा करो, चाकरी करो, जल चढ़ाओ, कंकर बीन कर 5 रख कर उसकी पूजन करो, उससे अपने दिल की बात कहो। वो तुम्हारा बाप है, मेरा विश्वास कहता है खाली नहीं भेजेगा, कंगाल को भी करोड़पति बना देता है वो जब कृपा करता है। जब आप वहाँ जाते रहेंगे, बाबा के दरवाजे पर पहुँचते रहेंगे, शिव जी के मंदिर तक आप जाते रहेंगे, तो मेरे ओगड़दानी शिव की कृपा दृष्टि आप पर पड़ती रहे।
मेरे ओगरदानी शिव की करुणा, मेरे ओगरदानी शंकर की कृपा दया होती रह जाइए। रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए, और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। जो नहीं जानता ना वो बहुत बहस करता है। कभी कभी माँ और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं। इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीते, ये जीते। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर की कथा करें, जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठ। बचपन में बच्चा सोया रहता है, माँ और बाप को उस बच्चे के पास आना पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो अपने माता पिता के पास आता है। जिसका श्रोता केवल सारी पुराणों में केवल एक पुराण है, श्रीमद् भागवत को आप उठाएंगे तो राजा परीक्षित उसका श्रोता है। फिर कोई पुराण उठाएंगे तो उसका काशी नरेश एक श्रोता है। फिर कोई पुराण उठाएंगे उसका श्रोता ये है। पर शिव महापुराण का कोई श्रोता नहीं। शिव महापुराण का केवल एक श्रोता है, वो देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती जी कथा को श्रवण करने के लिए। दिन भर झूठ बोलते हो, भगवान के मंदिर जाते हो तो कहा कोई फल नहीं मिलेगा। कहने वालों ने मोबाइल पर बहुत ज्ञान दिया। गलत काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, भगवान तुम्हारी नहीं सुनेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा कितना भी कीचड़ में लथपथ हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बच्चा गंदगी में कितना भी लथपथ हो गया हो, पूरा शरीर उसका गंदगी से भर गया हो, दुनिया भले उसको छुए चाहे ना छुए, पर माँ और बाप एक ऐसे होते हैं, उस बच्चे को उस कीचड़ से भरे हुए बच्चे को भी गले लगा देते हैं। कीचड़ से चाहे गलत कर्म भी हो गया, कुछ भी गलत करते भी हो गया, तो भी भगवान शिव को, भगवान शंकर को, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण भाव हो और पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब पूर्ण समर्पण मनुष्य का परमात्मा के प्रति हो जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा आप करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। कुछ कर चलो।